सुष्मिता सेन की ताली श्री गौरी सावंत जो महाराष्ट्र की रहने वाली है उन पे आधारित है। श्री गौरी एक ट्रांसजेंडर है जो अपने समुदाय के हितों के लिए लड़ाई लड़ती हैं। एक ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता जिसने अपने समुदाय के लिए सड़क से लेकर कचहरी तक की लड़ाई लड़ी ताकि उनके अपने समुदाय को तीसरा जेंडर यानी तीसरे लिंग की इस देश में आधिकारिक रूप से मान्यता मिल सके। देखो, गौरी सावंत की लड़ाई बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है क्योंकि ये आसान नहीं है, इतिहास से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में थर्ड जेंडर को मान्यता दिलाने वाली आज के टाइम पे महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनकी आप बीती बयां करना इतना आसान नहीं है, लेकिन देखते हैं डायरेक्टर साहब कितना कामयाब हुए हैं। तो दोस्तों नमस्कार, एक बार और स्वागत है मेरे चैनल पे फिल्मी रेड पर। रिव्यू का रेट मारते हैं ताली वेब सीरीज पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म का प्लॉट, जहाँ पर पहले सीन में बताया जाता है कि बड़े होकर क्या बनोगे। मुझे माँ बनना है, गोल गोल चपाती बनानी है, सबका ख्याल रखना है। ये जवाब एक पुलिस वाले का बेटा अपने क्लास में देता है। उसकी इस बात पे हंसना लाजमी है और वो बच्चों की तीखी हंसी का पात्र बनता है। और आप भी सोच रहे होंगे, अगर ऐसा जवाब एक बच्चा दे रहा हो जो अपने ही मूल पहचान से जूझ रहा हो तो उसको आप क्या कहेंगे। एक ऐसा मानव शरीर जो जन्म तो लड़के के रूप में लिया है, लेकिन उसकी अंतरात्मा चीख चीख के बताती है कि वो एक महिला है, वो एक लड़की है। वक्त बीतता जाता है, धीरे धीरे वो बच्चा पूरी तरह महसूस करने लगता है कि ना वो लड़का नहीं है, वो लड़की है। समस्या तब आती है जब वो पूरी तरह ट्रांसजेंडर भी नहीं है। उस लड़के का नाम है गणेश यानी गौरी। 13-14 साल की उम्र में वो लड़का अपने घर से भाग जाता है। वजह ये होती है कि वो नहीं चाहता उसके पिता अता उम्र शर्मिंदगी से जीते रहें, महज उसके कारण। वो लड़का घर से भाग तो निकलता है, लेकिन वो सफर तय करता है गणेश से गौरी तक का। गौरी ने अपनी जिंदगी में हर तरह के संघर्ष कर दी गई, यूं कहे करता गया। अपने मुश्किल हालातों से लड़ती रही, लेकिन कभी भीख नहीं मांगी, कभी देह व्यापार नहीं किया। एट द सेम टाइम वेब सीरीज में दो कहानियां चलती हैं, एक गणेश की, एक गौरी की। एक कहानी गणेश की यानी उसका बचपन, और एक कहानी गौरी की यानी गणेश का जवानी का दिन। उसको बाहर निकल के पता लगता है कि बाहरी दुनिया से उसको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी महज पहचान के लिए, अपने हक के लिए। तो वहाँ से सफर शुरू होता है अपने हक के लिए, अपने उस समुदाय के हक के लिए, और अपनी वो गुहार लेके जाती है न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट में, इस मांग के साथ कि किन्नर समुदाय को, थर्ड जेंडर को भी उतना ही हक मिले जितना मेल फीमेल को हक मिलता है इस देश में। तो गौरी सावंत का सफर सड़क से लेके दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक का ये सफर बयां करती है ये वेब सीरीज। इसकी एक्टिंग कैसी रही? हालांकि इसमें ज्यादा पात्र नहीं है, फोकस में बस 2-3 ही कैरेक्टर हैं। सुष्मिता सेन पास्ट में मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। ऐसे में एक किन्नर रोल के लिए उनको चूज करना और उनका उस रोल के लिए हाँ भर देना काफी चैलेंजिंग है और वाकई काफी बोल्ड कदम है। नेशनल अवार्ड जीत चुके डायरेक्टर साहब रवि जाधव, जो जाने जाते हैं नटरंग और बाल गंधर्व के लिए, उन्होंने सुष्मिता सेन को कास्ट करके सबका ध्यान ताली की तरफ खींच लिया है। आर्या जैसी वेब सीरीज करने के बाद सुष्मिता सेन ने यहाँ भी दिल जीत लिया है अपनी एक्टिंग से। उन्होंने श्री गौरी सावंत के किरदार में आत्मा ही डाल दी है अपनी। इस पूरी कवायद के बाद जो फलसफा निकल के आता है श्री गौरी सावंत की जिंदगी को देखते हुए, इतना तो मालूम लगता है कि जिंदगी काफी संघर्ष भरा है। श्री गौरी सावंत की जिंदगी से जुड़े हुए बेहतरीन पल तो है, लेकिन इस लंबी सीरीज को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि ये आपको हर मोड़ पे बांधे रखती है। इस सीरीज की सबसे बड़ी कमी यही है इसका स्क्रिप्ट, जिस पे बहुत ही अधूरे मन से काम किया गया है, जो किन्नरों की जिंदगी को छूती तो है लेकिन आपको झकझोर देने में बिल्कुल ही नाकाम होती है। वो उनकी जिंदगी को अच्छी तरह से रखने में नाकाम साबित होती है ये वेब सीरीज। एपिसोड 2 से लेके 5वें तक बहुत ज्यादा ही सुस्त है और उसके साथ ही स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा ढीला है। और ऐसे में कई बार मन में सवाल उठता है कि इस सीरीज को 2 घंटे में अगर निपटा देते ज्यादा बढ़िया रहता। इसको ज्यादा लंबा खींचना कारगर साबित नहीं होता हुआ दिखता है। इस सीरीज को रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार। बाकी फिर मिलते हैं अगली रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।